हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नरेंद्र नैयर आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइज मैं आप सभी विद्यार्थियों को ये बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे अपकमिंग एग्जाम होने वाले हैं गाइज, उसमें एसएससी जीडी है ना, जो एग्जाम उसकी बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आने वाली है। जैसे हमारे एसएससी जीडी है उसकी तो 82,000 हैं और हमारे जो सीआरपीएफ है उसकी गाइज 90,000 प्लस वैकेंसी है। तो गाइज इसी वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके सामने चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। गाइज मैं इस चैप्टर को आपको टाइप वाइज अरेंज करवाऊंगा। स्टार्टिंग में बिल्कुल जीरो लेवल से पीक लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है गाइज, तो गाइज ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। तो गाइज आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए गाइज, जो हमारा कल वाला कंसेप्ट था बाद और पहले वाला, ये उसका आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो जहाँ पर बाद आएगा उसकी एफिशिएंसी को और जितने दिन है उससे गुणा करके मैं माइनस कर दूंगा, और पहले वाले में उसकी जितनी क्षमता है, जितने दिनों बाद काम छोड़ा या पहले छोड़ा, उससे गुणा करके जो पहले वाला प्लस कर दूंगा और बाद वाला माइनस कर दूंगा। तो गाइस हमारा क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है। 3 व्यक्ति ABC, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है, B 12 दिन में और C 15 दिन में। तीनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया। उसके बाद एग्जामिनर है क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट पैदा करता है, किसी को पहले हटा देता है और किसी को बाद में। क्वेश्चन ये है गाइज। तो गाइज क्या क्वेश्चन हमारा, 3 व्यक्ति ABC, A 10 दिन में करता है किसी कार्य को, B 12 दिन में और C 15 दिन में। ये व्यक्तियों के नाम है गाइज ABC। अब गाइज सबसे पहले मैं इनका एलसीएम लूँगा। अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता इनका एलसीएम किस तरह लिया जाता है, तो गाइज मैं ये भी आपको बिल्कुल डेप्थ लेवल में बताऊंगा। देखो जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है ना गाइज, सबसे पहले उसको उठाओ आप। जैसे हमारा नंबर है 15, फिर इसकी टेबल काउंटिंग करेंगे। जैसे देख 15 एकम 15, 15 ना इसमें आता ना इसमें आता, इसलिए कैंसिल। फिर 15 दूनी 30, 30 इसमें तो आता है लेकिन इसमें नहीं आता, कैंसिल। 15 तिये 45, 45 इसमें आता है लेकिन इनमें न 10 में आता न 12 में, तो ये भी कैंसिल। 15 चौके 60। देखो जो 60 मेरा ऐसा नंबर है जी, 60 जो मेरा 10 में भी आता है, 12 में भी आता है और 15 में भी आता है, तो इसका मतलब 60, ये 60 जो 60 मेरा क्या है एलसीएम, और यही मेरा क्या है जी टोटल वर्क, जिसे मैं TW से डिनोट करूँगा, मतलब टोटल वर्क मतलब मेरा सारा कार्य है। अब गाइस हम क्या करेंगे, इस 60 को 10 से भाग लगाऊंगा। देखो इस 60 को मैं 10 से भाग दूंगा, 10 सिक्का 60। फिर 60 को 12 से भाग लगाऊंगा, 12 पंजे 60। फिर इस 60 को इस 15 से भाग लगाऊंगा, 15 चौके 60। गाइस ये हमारी एफिशिएंसी आ गई, ध्यान रखना। इसको आप एफिशिएंसी कह सकते हैं, फिर क्षमता, दोनों एक ही बात है। ठीक है, एफिशिएंसी लिखो या फिर क्षमता, ये एक ही बात है गाइज। जैसे इंडिया कह लो या भारत, एक ही बात है। अब लेकिन उसने आगे क्वेश्चन में क्या किया गाइज, देखो उसने कहा तीनों ने साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। देखो गाइज ध्यान देना, 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, और C काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा होने में कितना, मतलब पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, ये बात है गाइज। अब मैं क्या करूँगा, जो बाद वाला है, देखो जो बाद वाला है ना वो माइनस करूँगा और पहले वाले को जोड़ूंगा। अब देखना ध्यान, टोटल वर्क कितना हमारा 60। ध्यान देना गाइज, यहाँ पर उसने क्या बोला, परंतु 3 दिन बाद A काम छोड़ देता है। देखो A एक दिन में कितना काम करता है 6, और कितने दिन बाद छोड़ा 3। एक दिन में 6 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा 18। ठीक है, लेकिन मुद्दा यहाँ पे आता है, इस 18 को मैं माइनस करूँगा प्लस। इसने क्या है 3 दिन बाद है तो क्या करूँगा माइनस। अब क्या देखो 60 में से 18 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 6 दाई 6 दिया, 10 और 3 का अंतर 7, 6 से 42। और गाइज मैंने एक बात और बताई, जो बाद वाला है ना, जो बाद वाला उसका क्वेश्चन से रोल खत्म कर देंगे हम। ये गुणा का निशान हर हाल में लगाना, क्योंकि बाद वाले का जब मैं नीचे टोटल एफिशिएंसी लूँगा तो ये एफिशिएंसी नहीं लूँगा। फिर उसने क्या बोला, और C काम खत्म होने से 4 दिन पहले। देखो C है 4 दिन पहले, जो ये C बंदा है एक दिन में कितना काम करता है 4, और 4 दिन में कितना काम करेगा, देखो एक दिन में 4 काम करता है, 4 दिन में 16 काम करेगा। तो गाइस में 16 यहाँ पर आएगा 16, इसको क्या करूँगा प्लस। ठीक है, प्लस में पता है क्यों किया, क्योंकि प्लस मैंने इसलिए किया क्योंकि ये देखो 4 दिन पहले वाला केस है। अब गाइस इनको दोनों को ऐड करता हूँ, 2 और 6 8, 4 1 5। अब गाइस जो मेरी कैलकुलेशन होगी जो मेरी कैलकुलेशन होगी गाइस इस नंबर पर होगी 58 पर। ठीक है, अब ध्यान देना,
देखो ए तो चला ही गया क्योंकि बाद वाला केस है, इसलिए मैंने क्रॉस का निशान लगा दिया। अब मैं जो एफिशिएंसी लूंगा ना, एफिशिएंसी लूंगा गाइस, ये बात ध्यान रखना, बी और सी की लूंगा, क्योंकि जो ए है ये तो बाद वाला केस है, इसकी एफिशिएंसी नहीं लूंगा। देखो पहले वाला ये है और इसने ये तो शुरू से लेकर आखिर तक लग रहा है, इसने काम कभी नहीं छोड़ा, तो इसलिए मैं ये एफिशिएंसी लूंगा 5 और 4 9। बी एक दिन में 5 काम करता है, सी एक दिन में 4, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें 9। देखो गाइस जब मैंने काम पर 2 बंदे लगा दिए, दोनों बंदे मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं और 58 काम कितने दिन में करेगा, तो इसलिए मैं 9 की जो इनकी एफिशिएंसी उससे भाग दूंगा। 9 छिका चम्मन कितना बचेगा, जो देखो 9 छिका चम्मन है ना, वो चम्मन इस 58 में से माइनस करना है, इस 58 में से चम्मन गए कितना बचेगा 4, और नीचे ये 9 एज इट इज, ये हमारा आंसर है गाइस। क्लियर? तो गाइस आशा करता हूँ ये क्वेश्चन सही बच्चों क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखना गाइस, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छी टाइप है, मतलब ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, जीडी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल, सीपीएमटी, इवन एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, ये टाइप बहुत ही अच्छी टाइप है, मतलब एग्जामिनर इसको देता ही देता है। इसमें क्या करता है वो जोड़, मतलब जो जोड़े है ना हमारा, जोड़े के रूप में कार्यस्थल पर व्यक्ति को लगाता है, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। देखो इसने क्या, हमारी स्टेटमेंट क्या है, 3 जोड़ी बना दी उसने, ए प्लस बी की, एक जोड़ी बी प्लस सी की और एक जोड़ी सी प्लस ए की। किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं, तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो जोड़ी क्या बना दी, देखो 2 व्यक्तियों की उसने जोड़ी बना दी। देखो एक जोड़ी किसकी है, ए प्लस बी, एक जोड़ी किसकी है, बी प्लस सी, एक जोड़ी किसकी है, सी प्लस ए, मतलब जोड़ी का रूप में लगा दिया, जोड़ीदार। एक जोड़ी जो ए प्लस बी है करता है 10 दिन में, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। इनका एलसीएम किस प्रकार लेंगे, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, अगर किसी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार और फिर बता देता हूँ। सबसे पहले बड़ा नंबर उठाऊंगा, 15 एकम 15, देखो जो ये बड़ा नंबर ये उठाऊंगा, इस 15 एकम 15, 15 इसमें नहीं आता, न इसमें तो कैंसिल, 15 दूनी 30, 30 इसमें आता बट इसमें नहीं आता, ये भी कैंसिल, 15 तिया 45, 45 न इसमें आता, न इसमें आता, कैंसिल, 15 चौके 60। ये मेरा डायरेक्ट एलसीएम आएगा गाइस, देखो 15 चौके 60, 60 इसमें भी आता है, 10 में भी और 12 में भी और 15 में भी, तो गाइस इसका मतलब क्या है, ये मेरा एलसीएम। और एलसीएम को मैं क्या मानता हूँ, टोटल वर्क, तो गाइस ये मेरा आ गया 60 TW। अब इस 60 को इससे भाग लगाऊंगा गाइस, 10 छिका 60, फिर इस 60 को 12 से भाग दूंगा, 12 पंजे 60, फिर इस 60 को 15 से भाग लाऊं, 15 चौके 60, ये एफिशिएंसी आ गई गाइस। देखो ये जो तीनों मेरी क्या है, एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी या फिर क्षमता एक ही बात है, लेकिन गाइस क्वेश्चन में ट्विस्ट यहाँ पैदा होता है, उसने क्या पूछा है, तीनों अलग अलग कार्य को कितने कितने दिन में करेंगे। देखो मेरे पास ये जोड़ी किसने, देखो ए प्लस बी की है और ये बी प्लस सी की है और ये सी प्लस ए है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइस ये बार, देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन में कार्य करता है, 6 दिन में। फिर बोला बी प्लस सी, जो बी प्लस सी ये कितने दिन में करता है, 5 दिन में। फिर बोला सी प्लस ए, सी प्लस ए, देखो ये जोड़ी है गाइस, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये कितने दिन में करता है, 4 दिन में। अब ध्यान देना, देखो मेरे पास 2 ए हैं, देखो एक एक और एक ए है, कितने हो गए 2A, एक भी ये रहा, एक भी ये रहा, तो देखो ये भी, तो कितने हो गए 2B। फिर ध्यान देना, एक सी इस तरफ है और एक सी इस तरफ, देखो ये रहा ये दोनों सी, तो कितने हो गए 2C इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दूंगा तीनों को, 6 5 11 4 15। अब ध्यान देना गाइस, देखो 2 मेरा यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 में कॉमन ले लूंगा। ध्यान देना गाइस, कॉमन कुछ नहीं होता, कॉमन मेरा वो नंबर होता है जो सभी में सेम होता है, उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इससे कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाती है, ध्यान रखना ये बात। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो मैंने 2 में कॉमन निकाल लिया गाइस। कॉमन का मतलब भाग देना ही होता है, 2 बाहर निकाल लिया तो फिर कितना पार्ट बचा यहाँ पर, A प्लस B प्लस C बराबर में 15।
गाइज मुझे तो तीनों की वैल्यू चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी की। तो क्या करूंगा, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, इनटू का मतलब गुणा। तो गाइज देखो ये गुणा में इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ध्यान देना गाइज, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ये आगे जाकर बहुत अच्छे लेवल पर काम आएंगी। देखो फिर क्या करेंगे, ये दो यहाँ पर गुणा इस तरफ आएगा तो भाग में आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस का सी कितना होगा गाइज 15/2। देखो 2 को 15 से सिंपलीफाई करूँगा तो कितना आंसर आएगा 7.5। अब ध्यान देना गाइज, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी बात है गाइज। ये देखो मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई 7.5। जो 3 बंदे मेरे ए बी सी, तीनों बंदे मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं 7.5। अब गाइज ध्यान देना, देखो जो ए प्लस बी है ना, जो ए प्लस बी है 7.5 में से 6 घटा दूंगा। देखो मेन बात ये है, उस 7.5 में से ये घटाऊंगा तो उसकी एफिशिएंसी आएगी, मतलब उसकी क्षमता आएगी उस बंदे की जो इसमें नहीं है। अब आप ध्यान देना, ए प्लस बी में क्या नहीं है, सी नहीं है गाइज, क्या नहीं है सी। तो गाइज इसका मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सी की वैल्यू आ जाएगी। और सी की वैल्यू कितनी लिखूं, देखो ये 7.5 है और ये 6 है, 7.5 में 6 है तो कितना माइनस होगा 1.5। ठीक है, और 1.5 किसकी वैल्यू आ गई, सी की, क्योंकि यहाँ पर सी मौजूद नहीं है। फिर यही कार्य सेम यहाँ करेंगे, 7.5 में से 5 माइनस करूँगा, 7.5 में से 5 माइनस बच गए तो कितना आंसर है 2.5 लिखो या 5/2 एक ही बात है गाइज। लेकिन ये किसकी एफिशिएंसी की बात ये है, देखो बी प्लस सी है, बी प्लस सी में क्या नहीं ए, ये ए की एफिशिएंसी आएगी, किसकी ए की आ गई मेरे पास 2.5। अब देखना गाइज 7.5 में से 4 माइनस करूंगा कितना आएगा 3.5। बट ये किसकी एफिशिएंसी आएगी, ध्यान रखना किसकी आएगी, देखो इसमें क्या नहीं है, बी नहीं है, ए प्लस सी तो एज इट इज है, मतलब जो बंदा नहीं है ना उसकी एफिशिएंसी आएगा। 7.5 में 4 गए कितना बचेगा 3.5। ये 3.5 किसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की। क्लियर। अब उसने पूछा है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना गाइज, उसने पूछा ए कार्य कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क जो जितना काम करवाना है टोटल वर्क ऊपर आएगा और जिसका कार्य पूछे उसकी एफिशिएंसी भाग दे देंगे। समझे मैंने क्या बोला है, टोटल वर्क ऊपर आएगा और जिसका पूछा है उसकी एफिशिएंसी भाग दे देंगे, उतने दिनों में कार्य निकाल देगा। अब देखो मैं ए का कार्य निकालता हूँ, ए टोटल कार्य है 60 को किससे भाग दूंगा, देखो ए की एफिशिएंसी 2.5 तो कितना पौन में 2.5। और देखो ये पॉइंट है डेसिमल, डेसिमल में किस तरह लिखा हूँ ध्यान देना, देखो 1 लगा कर एज इट इज, ये 1 है शायद 1 है गाइज, एक तो एज इट इज 10 के देखो ये जो पॉइंट है 10 बाद जितने डिजिट है उतनी 0 तो 1 0 आएगी गाइज। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करने पर जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर होगा। अब मैं बी का निकालता हूँ 60 अपॉन में बी की एफिशिएंसी क्या है 3.5, फिर वही कार्य है 10, पता नहीं 10 क्यों लगा है, 10 मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 10 के बाद एक डिजिट है इसलिए 1 0। फिर सी की निकालेंगे, सेम कार्य सी में कर देंगे गाइज। सी की वैल्यू क्या लिखी हूँ, टोटल कार्य है ये सी की यहाँ गाइज है 60 अपॉन में सी की वैल्यू है 1.5 और इंटू में 10। ये 10 मैंने इसलिए लगाया क्योंकि देखो एक तो हमारा हल में लगाएंगे और देखो 10 के बाद जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाऊंगा 10। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलो मैं सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ। देखो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 12 60, 12 दूनी 24। ये 24 आंसर मेरा ए का आएगा गाइज, किसका, ए का। ए का आंसर है। फिर उसने बी का निकालता हूँ, देखो 5 दूनी 10, 5 से 35, 60 दूनी 120, 120 बटे में 7। ये किसका आएगा, बी का। ये आंसर गाइज, ये मेरा आंसर है बी का, ध्यान रखना। और ये का, फिर सी का इसी तरह है। देखो 5 दूनी 10, चलो डायरेक्ट काट देंगे, 15 एकम 15 और 15 चौके 60, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर कितना आएगा 40। ये मेरा आंसर है। बट ये किसकी एफिशिएंसी है, सी की। जो मेरा 40 आंसर किसका गाइज, ये सी का है।
और ये 120/7 है, ये किसका आंसर है? बी का है। और ये 24 आंसर है किसका है? ए का है। ध्यान रखना गाइज। क्लियर? देखो ये भी आपको बिल्कुल बेसिक समझाया गाइज। अगर किसी बच्चे को यहाँ डायरेक्ट ट्रिक लेनी है तो मैं देखो आपको ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी वो दो जोड़ीदार लगाएगा ना, जैसे a + b, b + c, c + a, आप क्या करेंगे, 6 × 5 = 11 और 4 × 15, सीधा 2 से भाग दे देना, 7.5, आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। फिर उस 7.5 में से माइनस कर देना, जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। अगर देखो एक बात आपको 2 बार बता देता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर उसने जोड़ीदार 2 लगाए हैं, अगर मान लो 3 लगा दे या 4 लगा दे, कुछ नहीं करना गाइस। देखो मान लिया उसने जोड़ीदार इस प्रकार लगाए, a + b + c, c + d a + b + c, मतलब 3 व्यक्ति लगा दिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, जो इनकी क्षमता है ना, इनको जोड़ के 3 से भाग दे दूंगा। अगर 4 जोड़ीदार होंगे तो क्या करूँगा, इनकी क्षमता को जोड़ के 4 से भाग दे दूंगा, उन चारों व्यक्तियों की एफिशिएंसी आ जाएगी। फिर क्या करूँगा, उस एफिशिएंसी में पहले इसको माइनस करूँगा, जो इसमें नहीं है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर इसको माइनस करूँगा, जो इसमें नहीं है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, फिर इसको माइनस करूँगा, जो व्यक्ति इसमें नहीं है उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो गाइस ऐसा करता हूँ आप बच्चों के लिए ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्लियर? देखो गाइस जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टाइप पर है, ताकि ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ले लिया, ताकि ये आप बच्चों को ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वही बात है, 2 जोड़ीदार हैं, ठीक है, इसी कार्यस्थल पर काम पर लगाएगा, फिर ये पूछेगा तीनों व्यक्ति अलग अलग कितने दिन में करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, 20, 30 और 40, a + b, b + c और c + a गाइज, ठीक है। a + b, b + c, c + a, 20, 30, 40 है। ये 20 दिन है, ये 30 दिन है और ये 40 दिन है। अब इनका एलसीएम देखो, जब मैं बड़ा नंबर उठाऊंगा 40 से कम 40, 40 20 में आता है लेकिन 30 में नहीं आता, कैंसिल। 40 दूनी 80, 80 20 में आता है लेकिन 30 में नहीं आता, कैंसिल। 40 दिया 120। अब देखो जी 120 नंबर मेरा ऐसा है जो मेरा एलसीएम आया है, 40 में भी आता है, 30 में भी आता है और 20 में भी आता है, तो इसलिए मेरा डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। अब गाइस देखो जो 120 है, क्या ये TW मतलब टोटल वर्क। अब मैं इससे भाग दूंगा, 20 × 120, 30 × 120, 40 दिया 120, ये क्या मेरी क्षमता, क्या ये क्षमता या फिर एफिशिएंसी की बात है। अब देखना गाइस फिर वही बात है, देखो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट बताऊंगा कि देखिए कुछ बच्चे इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं कि सर ने आधा किस तरह करते हैं। वो वहाँ पर जब आप जोड़ोगे ना तो 2a 2b और 2c आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा और फिर 2 उस तरफ जाकर भाग होगा, इसीलिए 2 से भाग देते हैं। अब मैं यहाँ पर गाइस डायरेक्ट करूँगा, देखो 6 4 10 और 3 13, कितना है 6 4 10 और 3 13, 13 का आधा 6.5। इसका मतलब मेरे पास a + b + c की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ गई है, a + b + c, कितना का जी, देखो 6 4 10 और 13, 13 का आधा करूँगा, देखो 13 का आधा तो कितना आ जाएगा 6.5। फिर वही बात गाइज, a की वैल्यू किस तरह निकाल, देखो 6.5 में से किसको माइनस करो, a की वैल्यू निकालनी है, जिसमें a नहीं है उसे ढूंढो। देखो a किसमें नहीं है, यहाँ नहीं गाइज, 6.5 में से 4 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 2.5, समझ गए ना, 2.5। ये 2.5 किसकी वैल्यू आ गई गाइज, a की। इसका मतलब a है, जो a बंदा है किसी कार्य एक दिन में 2.5 काम करता है। फिर गाइज b की निकालूंगा। अभी आप ये बात बताओ b किस में नहीं है, देखो b किस में नहीं है, b यहाँ नहीं है गाइज। 6.5 में से 3 गए, कितना बचेगा 3.5, ये b की एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, b है जो बंदा है एक दिन में 3.5 काम करता है। अब मैं c की निकालूंगा। अब देखो c किस में नहीं है, c यहाँ पर नहीं है सर। 6.5 में से 6 गए, कितना बचेगा 0.5, ठीक है 0.5। या फिर देखो एक तो मैं एजिटेज लगाऊंगा, दशमलव खत्म करने के लिए यहाँ पर 0, फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं 0.5 लिखो या फिर 1/2, एक ही बात है गाइज। क्लियर? अब उसने क्या पूछा है, a कितने दिन में करेगा, b कितने दिन में करेगा, c कितने दिन में करेगा, वही बात है। अब आप यहाँ सोल्व कर सकते हैं। देखो कुल कार्य कितना है 120, कुल कार्य तो ऊपर हर बार आएगा। देखो मैं पहले ये निकालता हूँ, a कितने दिन में करेगा, कुल कार्य तो ऊपर आएगा
अपोन में एक ही एफिशिएंसी, मतलब एक ही क्षमता, जो एक ही क्षमता है, एक ही क्षमता क्या है, डाई, तो गाइस अपोन में डाई, और दशमलव खत्म करने के लिए 1, और दशमलव के बाद जितनी, मतलब जितने अक्षर है उतनी 0। अब इसको सिंपलीफाई कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 120 को काटूंगा तो 24, 24 दूनी 48। ये 48 दिन में उस काम को कर देगा। फिर पूछा बी का, कुल कार्य तो ऊपर आएगा, फिर बी की क्षमता जो उससे भाग दूंगा। बी की क्षमता क्या है, 3.5 बटे में 3.5 गुणा में 1 लगाकर 0, 0 क्यों लगा दूंगी, दशमलव के बाद एक अक्षर, ध्यान देना गाइस, दशमलव के बाद जितने अक्षर होंगे मैं उतनी 0 लगा दूंगा, 0। अब सिंपलीफाई करते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 से 24 नहीं कटेगा तो 120 दूनी 240 बटे में 7। अब सी की गाइस, यहाँ पर मैं सी का निकालता हूँ, यहीं पर कुल कार्य कितना है 120, सी की क्षमता कितनी है 1/2। अब ध्यान देना गाइस, यहाँ पर आप जो 1/2 है ना मेरा, ये ऊपर जाकर ये जो 2 है ना यहाँ पर आ जाएगा। जब आप ध्यान देना, जब ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने या ऐसी कंडीशन आए, जो अंश बटा रहा है ना, जो हर ऊपर चला जाएगा। कितना, मैं इसको क्या लिखूंगा 120 गुणा में 2/1, नीचे 1 लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन पर, तो क्या हो जाएगा 120 दूनी 240। ये मेरा आंसर है गाइस। ये देखो 240 किसका है, सी का, और 240/7 किसका है, बी का, और 48 किसका है, ए का। ये मेरा आंसर है गाइस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छी, मतलब अगली टाइप आ गई, टाइम नेटवर्क चैप्टर की अगली टाइप है। देखो मैंने एक टाइप के 2 क्वेश्चन करवा दिए। अब ये जो टाइप है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की है, बहुत ही अच्छी लेवल टाइप है गाइस ये। अगर आप अच्छे से बिल्कुल ध्यान लगाकर समझोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है गाइस, a + b और b + c किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया और c ने बचा हुआ काम किया 13 दिन में, तो c काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन ये है हमारा गाइस। अब ध्यान देना गाइस, देखो a + b और b + c किसी काम को अलग अलग 12 और 16 दिन में करते हैं। देखो a + b, चलो एक ही जोड़ा बनेगा, a + b और b + c। a + b कितने दिन में करता है, 12 में, और b + c 16 में। ठीक है गाइज, ये 12 दिन में करता है और ये 16 दिन में। अब इनका एलसीएम किस प्रकार लूँगा, देखो गाइज 16 × 16, 16 12 में नहीं आता कैंसिल, 16 दूनी 32, 32 12 में नहीं आता कैंसिल, 16 तिये 48, 48 12 में भी आता है और 16 में भी। तो गाइज मेरा क्या हो गया एलसीएम, और एलसीएम को क्या मानता हूँ, टोटल वर्क। क्लियर। अब इसको हम भाग दूंगा इससे, 12 चौके 48, 16 तिये 48, जो 48 है ना एक बार 12 से भाग दिया, एक बार 16 से है। अब ध्यान देना गाइस, देखो आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में किया। ध्यान देना गाइस, यहाँ पर बात ये 3 व्यक्ति हैं ए बी सी। ए ने कितने दिन काम किया 5, और बी ने कितने दिन काम किया 7, और सी ने कितने दिन काम किया 13। अब आप ये गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात हो, ध्यान देना, 5 7 13। ठीक है। अब देखना गाइस, मेरे पास जो क्षमता है, जो बंदे हैं मेरे पास, जो मैंने किसी काम पर बंदे लगा दिए, जोड़ीदार a + b है और b + c, जो मेरे पास क्षमता है ना जो जोड़े के रूप में है, मतलब जोड़ी के रूप में है, तो गाइस मैं क्या कोशिश करूंगा, इनकी मैं जोड़ी बनाऊं। ध्यान रखना गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास जो है क्षमता है 4 और 3, ये जोड़े के रूप में है, इसलिए मैं इनके जोड़े बनाऊंगा। ध्यान रखना, और जोड़े किस रूप में बनाऊंगा और किस प्रकार बनाऊंगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। मैं जो आपको बताऊंगा आपको जोड़े उसी प्रकार बनाने हैं। देखो इस 7 को मैं किस तरह तोड़ूंगा, ये ध्यान रखना गाइस, ये 7 आपको तोड़ना है। इस 7 को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, 5 + में 2। क्लियर।
देखो कुछ बंदे ये कहेंगे मैं 7 को इस प्रकार लिखूँ 1+6 या 3+4 या कुछ भी, मतलब गाइस मेन बात ये देखो, जो नंबर यहाँ पे मिलेगा ना, जो नंबर यहाँ पे मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में तोड़े नहीं आपको। देखो ये 5 है ना, देखो 5 है जी, फिर 7 और 5 का अंतर 2 प्लस में इस प्रकार तोड़ना है। फिर देखो अब मेरे पास क्या जोड़ा आ गया, 5 और 2। अब मैं इस 13 को किस जोड़े में तोड़ूं, किस प्रकार, ताकि ये मेरे पास जोड़े के रूप में इनकी समता आ जाए। देखो गाइस अब मेरे पास ये 2 है, अब मैं 13 को क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस में 11, ये जोड़े बने गए। मैं इस प्रकार तोड़े नहीं गाइस आपको। देखो ये देखो ये 5 तो एज इट इज, क्योंकि मैंने जोड़ा तोड़ दिया 5+2। फिर मैं सी को तोड़ूंगा, सी को क्या लिखूंगा 2+11। मेन बात ये है गाइस, समझ गए होगे। अगर क्लियर नहीं हो तो दोबारा बता देता हूँ। देखो 7 में से 5 माइनस करो 2, ठीक है ना, एज इट इज। फिर यहाँ पर 13 में से 2 घटाओ 11 यहाँ पर आएगा, और ये 2 एज इट इज। बात ये अब देखो गाइस, जोड़े मेरे पास किस प्रकार बन गए, देखो 5 2 और ये 11, ये सी का है। किसका, ये सी का। अब देखना गाइस ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया। देखो जो ए प्लस बी बंदा है मेरे पास, जो ये जोड़ी है ए प्लस बी की, इन्होंने कितने दिन काम किया, 5। और जो बी प्लस सी है गाइस, देखो जो ये बी प्लस सी की जोड़ी है, बी प्लस सी ने कितने दिन काम किया, 2। और सी ने कितने दिन के लिए काम किया, 11 दिन। मेन बात ये है गाइस, अब ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। देखो ये रहा समता मेरे पास, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। 5 दिन में कितना काम करेंगे, 20। क्लियर। तो ये मैंने ए प्लस बी का काम निकाल लिया गाइस, ए प्लस बी का 4 गुणा में 5, ये 20 आ गया। 20 का मेरा खत्म होगा। फिर मैं बी प्लस सी को लगाऊंगा। बी प्लस सी ने कितने दिन जोड़ी के रूप में काम किया, 2 दिन। और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते, 3। ठीक है ना, ये मैं बी प्लस सी का निकाल दूंगा। बी प्लस सी क्या समता, बी प्लस सी की 3, एक दिन में 3 काम करते हैं। और कितने दिन इकट्ठे काम किया, 2 दिन। तो ये 6 काम, प्लस में इनको भी ऐड कर देंगे। ठीक है गाइस। देखो टोटल कार्य कितना था मेरे पास, जो मेरे पास टोटल कार्य था कितना था, 48। जो मेरे पास था टोटल कार्य था गाइस 48। उसमें से कितना कार्य हो चुका है, देखो मेरे पास जो कुल काम था 48 था, कितना काम हो चुका है, 20 और 6 26। क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस सी ने 5 दिन काम इसने किया और 2 दिन इसने किया, 26 काम निपटा दिया। अब मैं 48 में 26 काम माइनस करता हूँ। 8 में 6 गए 2 और 4 में से 2 गए 2। इसका मतलब जो शेष कार्य है, जो रिमेनिंग कार्य है, जो शेष कार्य है मेरा, ये जो शेष कार्य है 22, ये 22 काम कौन करेगा, सी करेगा। और सी ने ये 22 काम करने में कितना समय लिया, 11 दिन। मैंने बात ये है गाइस, सी ने 22 काम करने में कितना दिन लिया, 11 दिन। अगर सी 22 काम करने में 11 दिन लेता है, तो इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है। तो इसको सिंपलीफाई कर दें, 11 दूनी 22। तो ये सी की क्या है गाइस, एफिशिएंसी आ गई। क्या है ये सी की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी लिखो, संतय की बात है। सी की कितनी एफिशिएंसी आ गई, 2। और उसने पूछा क्या है, सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है गाइस। कुल कार्य कितना है, 48। कितना है, 48। तो 48 को 2 से भाग दे दूंगा। क्लियर। ये सी का गाइस, सी कार्य करेगा 48 बटे में 2, सिंपलीफाई करने पर 24। ये 24 आपका आंसर है गाइस। क्लियर। देखो अगर वो मुझसे ये पूछता ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, तो फिर मैं उनकी भी एफिशिएंसी निकालूंगा। देखो गाइस, सी की मेरे पास एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। देखो यहाँ पर मेरे पास बी प्लस सी है। देखो ये जो बी प्लस सी है, इसको लिखता हूँ, सी की एफिशिएंसी मेरे पास 2, बी प्लस सी मिलकर कितना काम करते हैं, 3। इसका मतलब जो एक एक्स्ट्रा का ये कौन करता है, बी। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। देखो बी की एफिशिएंसी यहाँ पर 1 है, तो यहाँ भी 1 आएगी, क्योंकि एफिशिएंसी तो सेम है। क्लियर गाइस। बी यहाँ पर कार्य करता है, तो यहाँ भी करेगा। अब देखो ए और बी मिलकर कितना कार्य, ए और बी की क्षमता कितनी है, 4। इसका मतलब जो 4 है, जो ये देखो बी की एफिशिएंसी 1 आ गई, जो 4 है मतलब 3 एक्स्ट्रा काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। क्लियर। अगर मुझसे क्वेश्चन में वो ये पूछता ए कार्य कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, मैं इससे ये भी निकाल सकता हूँ। चलो ये आपका एक्स्ट्रा और है गाइस। अगर वो ए की पूछता तो मैं क्या लिखता, 48 बटे में क्या लिखूंगा, 3, क्योंकि ए की एफिशिएंसी 3 है, 16 आंसर है गाइस। अगर वो बी की पूछता, क्लियर, ये यहाँ लिखता हूँ।
ये बी है। बी की पूछता 48 मतलब 48 बटे में क्या है 1, क्योंकि बी की एफिशिएंसी यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो 48 बटे 1 48 आंसर आएगा। क्लियर गाइज। देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था सी का, मैंने आपको ए और बी का भी निकाल दिया थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क, ताकि आप बच्चों का भविष्य सुधर सके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज देखो जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया सेम एक क्वेश्चन और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ले लिया, ताकि आप बच्चों को ये टाइप बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो सके। देखो क्वेश्चन में क्या बोला एग्जामिनर ने, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी प्लस सी 6 से 2 बटा दिन में करते हैं। ए बी और सी अलग अलग, ए मतलब 3 दिन में, ए है जो 3 दिन का ये करता है, बी 4 दिन और सी 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। देखो गाइस कितना है 12 और 6 से 2 बटा 3। ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं 12, और बी प्लस सी कितने में करते हैं गाइस 6 से 2 बटा 3। देखो क्या वैल्यू दी है क्वेश्चन में 6 से 2 बटा 3, इसको सिंप्लीफाई करने पर 3 6 18, 18 और 2, देखो इसको इससे मैं गुणा करूंगा गाइज और इसको ऐड कर दूंगा। 3 6 18 और 2 20 बटा 3 कितना आएगा 20 बटा 3। ठीक है। अब देखना गाइज मैं एलसीएम किसका लूंगा 12 का और 20 का, इनका एलसीएम लूंगा। 12 20 का एलसीएम कितना आएगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो बड़ा नंबर है उसको उठाऊंगा, 20 से कम 20, 20 12 के टेबल में आता है कैंसिल, 20 दूनी 40, 40 की 12 के टेबल में आता है कैंसिल, 20 दिया 60। देखो 60 20 की टेबल में आता है और 12 की में, तो 60 मेरा क्या होगा एलसीएम, क्या ये एलसीएम, और मैं एलसीएम क्या मानता हूँ गाइज टोटल वर्क। अब गाइज मैं इसको इससे भाग दूंगा, 12 पंजे 60। अब देखना गाइज इंपॉर्टेंट बात है, इसको कैसे भाग देंगे। देखो जो ऊपर वाला नंबर है, जो पर अंश है, अंश से भाग दूंगा, और जो हर है हर से गुणा कर दूंगा, ये बात ध्यान रखना। देखो 20 दिया 60, उस 3 को 3 से गुणा कर दूंगा, कितना आंसर आएगा 9। ध्यान रखना गाइज, ये बात इंपॉर्टेंट बात है। कुछ बच्चे ऐसी वैल्यू आने पर कंफ्यूज हो जाते हैं, समझे। देखो 20 से 60 का भाग दूंगा, क्या आंसर आएगा 3, और 3 को 3 से गुणा करने पर 9। क्लियर। अब फिर उसने क्या बोला गाइज क्वेश्चन में, ए 3 दिन कार्य करता है, बी 4 दिन और सी 7 दिन काम करके काम को खत्म कर देते हैं। फिर वे जोड़े बनाएंगे गाइज, ए कितने दिन कार्य करता है 3, और बी 4, हाँ 4 है गाइज, और सी कितने दिन करता है 7। अब देखना गाइज, अब देखो मेरे पास जो क्षमता है बंदों की, जो मेरे पास जो कैंडिडेट मैंने किसी काम पर लगाए हैं, क्षमता मेरे पास किस में जोड़े में है, ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो गाइज मैं इनका भी जोड़ा ही बनाऊंगा, जो काम मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था वही कार्य करूंगा। अब गाइज देखो मैं 4 को किस प्रकार तोड़ सकता हूं, देखो ये 3 तो मेरा क्या है गाइज इट इज, देखो ये 3 तो मेरा इट इज गाइज, ये 4 को किस प्रकार तोड़ूं 3 + 1, और फिर 7 को किस प्रकार तोड़ूंगा 1 + 6। देखो ये एजिटिव आएगा गाइस, इसको तोड़ूंगा 1 + 6। अब देखो a + b ने कितने दिन कार्य किया 3 दिन, और b + c ने कितने दिन कार्य किया 1 दिन। इसका मतलब जो बचा हुआ जो मेरा जो शेष कार्य है वो c ने कितने दिन में खत्म किया 6 दिन में। ये c की वैल्यू गाइस, मेन बात ये है c इतने दिन में कार्य खत्म करता है। अब गाइस क्या करेंगे, देखो मेरे पास a + b एक दिन में कितना काम करते हैं 5, और a + b ने कितने दिन काम किया 3, क्या पता है देखो 3 दिन काम करते हैं, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 कार्य करते हैं, तो कितना काम खत्म कर दिया 15 a + b ने। देखो फिर b + c, देखो ये b + c एक दिन में कितना कार्य करते हैं 9, और b + c ने इकट्ठे मिलकर कितने दिन कार्य किया 1 दिन। तो गाइस देखो 1 × 9 ही आंसर आएगा। अब मैं गाइस इस कार्य को जोड़ देता हूं, क्योंकि 15 और 9 ये कार्य तो हमारा हो चुका है, ये कार्य तो मेरा हो चुका है। 15 और 9 को ऐड करने पर कितना आंसर आएगा 24। अब गाइस इस 24 को मैं किससे माइनस करूंगा 60 में से, किससे माइनस करूंगा 60 में से। देखो क्योंकि टोटल कार्य मेरा कितना था 60,
68 माइनस 24 कितना आंसर आएगा? देखो 6 दाई 68 और 6 चौका 24, 10 और 4 का अंतर 6, 6 छिका 36। अब मेरा गाइस कार्य ये है, बट ये कार्य सी ने कितने दिन में किया? 6 दिन में। सी 36 काम 6 दिन में करता है, इसका मतलब वो एक दिन में 6 कार्य करता है। सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। कितने दिन में कार्य करता है? 6 दिन में। 6/36 कितना आंसर आएगा? 6। ये सी की क्या है गाइस? क्षमता आ गई। क्लियर? क्वेश्चन ही खत्म हो गया। फिर उसने क्या पूछा है? ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेगा। अब फिर वही बात देखो, मेरे पास गाइस a प्लस बी है। a प्लस बी कितनी काम करते हैं? 5। b प्लस सी, देखो b प्लस सी वैल्यू क्या है मेरे पास? 9 वैल्यू है गाइस। देखो मैं इसको यहाँ सोल्व करता हूँ। जो b प्लस सी की क्षमता कितनी है? 9, बट इसमें 6 काम कौन करता है? सी। b प्लस, क्योंकि सी की क्षमता में वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू क्या है गाइस? इस 6 को इस तरफ लेकर आता हूँ, 9 माइनस 6, तो b की वैल्यू मेरे पास है गाइस 3 आ गई। क्लियर? इसका मतलब b एक दिन में कितना कार्य करता है? 3 काम। इसका मतलब देखो b फिर यहाँ भी 3 काम करेगा। a प्लस बी जो b है यहाँ पर भी 3 काम करेगा, और a प्लस बी मिलकर 5 काम करते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा वर्क कौन करता है? a, और a की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। क्लियर? देखो b की एफिशिएंसी मैंने यहाँ निकाल दी, 3 काम करता है b। b कितना काम करता है? 3। b 3 काम करता है, और देखो a प्लस बी मिलकर 5 काम करते हैं। ये जो 2 एक्स्ट्रा कार्य कौन करता है? a कार्य करता है। इसका मतलब a की एफिशिएंसी क्या आ गई? 2। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो a की एफिशिएंसी गाइस 2 और b की है 3 और सी की है 6। ये मेरे पास क्षमता है इन बंदों की। अब आप कुछ ही पूछ सकता है, वो हम निकाल सकते हैं। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? ज्ञात करो ए के लगाम को कितने दिन में करेगा। कार्य कितना है? 60। क्लियर? जिसका पूछे वही निकाल देंगे। ए 60 बटे में क्या आएगा? ए की क्षमता है, ए की क्षमता 2, तो गाइस 30 मेरा आंसर होगा। अगर वो बी का पूछे 60 बटे में बी की क्षमता कितनी है? 3, भाग दे दूंगा, कितना आंसर आएगा? 20। अगर सी का पूछे सी की क्षमता कितनी है? 6, भाग देने कितना आंसर आएगा? 10। ये मेरा आंसर है गाइस। क्लियर? तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।